राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज अलवर दौरा। बानसूर के हरसौरा और नीमराना में है सीएम गहलोत का कार्यक्रम। जापान की कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी होंगे एमओयू साइन। बानसूर के हरसौरा में सीएम ने श्रीमती श्री मिश्री देवी और रामदेव गुर्जर की मूर्तियों का किया अनावरण। जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा, समाज को साथ लेकर काम कर रही है सरकार। अलवर जिले के नीमराना में दोपहर बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर से पहुंचने का कार्यक्रम है। गहलोत नीमराना के जापानी जोन में 11 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे संवाद। 1138 करोड़ रुपए के निवेश पर 11 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। संसदीय क्षेत्र के 3 दिन के दौरे पर स्पीकर ओम बिरला सामाजिक कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में पौधारोपण महाअभियान की तैयारियों को लेकर किया संवाद। कल के कैंप कार्यालय में करेंगे जनसुनवाई। शनिवार को शाम 5:30 बजे बिरला पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ होगा। झुंझुनू के आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय बैठक शुरू। आरएसएस के 45 प्रांतों की प्रचारक और सह प्रचारक ले रहे हिस्सा। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत समेत सभी 5 कार्यवाहक मौजूद। झुंझुनू आए आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत पहुंचे छावनी बाजार। छावनी बाजार स्थित स्वयंसेवक विष्णु वहां मियां के घर पर पहुंचे बीमार मां का हालचाल जाना। गिरफ्तारी के बाद भी अजमेर दरगाह के खादिम और दरगाह पुलिस थाने की हिस्ट्री शीट सलमान चिश्ती के तेवर नहीं हुए कम। पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद आरोपी सलमान चिश्ती बेखौफ हंसता नजर आया। कैमरे में थम्स अप का साइन दिखाते हुए मुस्कुराता रहा चिश्ती। करौली में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद। 2 पक्षों में विवाद में एक युवक ने दूसरे को धारदार हथियार से किया घायल। घटना के बाद जगह जगह पुलिस बल तैनात। उदयपुर में कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। शहर के सूरजपोल चौराहे पर मानव श्रृंखला बना। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग रखी। राजस्थान विश्वविद्यालय में ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग उठने लगी है। मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी कुलपति सचिवालय के बाहर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कुलपति ऑफिस में ज्ञापन भी सौंपा। दौसा के बांदीकुई में चोर ने 2 दुकानों को बनाया निशाना। शर्मा पान कॉर्नर से 80,000 की नकदी पर हाथ साफ किया तो वहीं गहीनों की दुकान के तोड़े ताले। वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। एक बदमाश को पुलिस ने दबोचा। झुंझुनू से खबर। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी रंजना के सिर पर पत्थर से किया वार। एक रेस्टोरेंट पर खाना खा रही थी रंजना, अस्पताल में भर्ती। झुंझुनू के गोदाकाबास गांव में शीतला मंदिर में चोरी। मंदिर से दान पात्र चुरा ले गए चोर। चोरी की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। बाइक पर एक महिला और बच्चे के साथ आया था चोर। बिसाऊ के होटल में रुके युवक ने की मारपीट। तिलोटिया होटल बिसाऊ में रुका हुआ था युवक। चेकआउट के वक्त पैसे मांगने पर हुई मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की वारदात। अलवर में दिवाकरी में 2 भाइयों में पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा से खबर, जहां एक गहनों की दुकान के बाहर से बाइक चोरी का मामला। वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। बाड़मेर जिले के तामलियार गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 1 दर्जन लोग घायल। बारा के छिपा बड़ौद पुलिस ने अवैध हथियार टोपीदार एक नाल बंदूक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कन्हैया हत्याकांड मामले को लेकर आज झालावाड़ जिले का झालरापाटन कस्बा बंद है। सुबह से ही कस्बे में बंद रहा, तो वहीं पुलिस भी लगातार इलाकों में गश्त करती दिखी। अलवर में दोगड़ा का बास हाजीपुर गांव में एक व्यक्ति अपने खेत में बने कुएं में गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। अजमेर में देसी कट्टा और कारतूस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। अलवर में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में भिजवा कर किया पोस्टमार्टम। पुलिस जांच में जुटी। सीकर के जयपुर रोड पर शराब ठेके पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायर कर दहशत फैलाने की कोशिश की और रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा शहर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से 2 लाख रुपए की चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालौर जिले के सांचौर में गाड़ी से युवकों को कुचलने की कोशिश करने, अपहरण करने और अपहरण करके फरार करने के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी दबोचा। मुख्य आरोपी को कोर्ट ने भेजा पीसी रिमांड पर। उदयपुर घटना के विरोध में सर्व समाज के आह्वान पर रेनवाल बंद, व्यापार महासंघ, शिक्षण संस्थान समेत कई संगठनों ने किया समर्थन। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की रखी मांग। भीलवाड़ा जिले के खड़ीपुर खनन क्षेत्र में बीला नाम जमीन पर हो रहे अवैध सैंडस्टोन के खनन पर कार्रवाई। 10 लाख का चालान काटा गया। वहीं दानपुरा गांव में सरकारी जमीन पर खनन करते हुए लोडर को जब्त किया गया। कोटा जिले की खातौली पुलिस ने की कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान राजस्थान की सीमा से मध्य प्रदेश की ओर जा रही पिकअप से बिजली से भरे सामान बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले राशन डीलर को गिरफ्तार किया। डीलर ने बड़ी संख्या में ग्रामीणों को बांटने वाले गेहूं का गबन किया था, जिस पर रसद विभाग ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बांसवाड़ा में पुलिस ने ट्रांसपोर्ट व्यापारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इस हमले में शामिल एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी की भी तलाश कर रही है। पुलिस वारदात में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दी जा रही है तलाश। रायसिंह नगर के चक ततारसर 50 एनपी में सरकारी स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग। गांव के प्राथमिक स्कूल में ग्रामीणों ने की तालाबंदी। कल से भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी। जोधपुर के पाल रोड के नगर चौराहे पर पहली ही बारिश के बाद सड़क धंस गई। करीब 20 फुट से अधिक का गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि समय रहते इसका पता चल गया। बीकानेर में बोलेरो और बाइक की भीषण भिड़ंत, हादसे में पिता पुत्र की गई जान। पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। डूंगरपुर जिले के धम्बोल में ट्रक और लोडिंग टेम्पो की हुई टक्कर। हादसे में टेम्पो चालक हुआ गंभीर घायल। गुजरात में मोडासा किया गया रेफर। पुलिस ने ट्रक और टेम्पो को जब्त किया। सीकर शहर में खुदाई के दौरान एक दीवार ढह गई। दीवार खुदाई कर रही जेसीबी मशीन पर गिरी। जेसीबी में सवार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सीकर जिला के फदनपुरा गांव के पास 2 ट्रकों की भिड़ंत। हादसे में एक व्यक्ति घायल, एक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। बूंदी शहर की जेठसागर झील में एक 12 साल का लड़का डूबा। 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद डेड बॉडी को निकाला गया। कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी है। बारा के शाहबाद क्षेत्र में बारिश के साथ तेज आकाशीय बिजली से 2 महिलाओं की मौत हो गई। कलोनिया गांव में फूलवती नाम की महिला खेत से काम करके आ रही थी, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के गांव चौकी का पूरा में खेत में बिजली की करंट की चपेट में आने से मामा भांजे की दर्दनाक मौत। 11,000 केवी का बिजली लाइन का तार टूटकर गिरने से हादसा हुआ। बाड़मेर के बालोतरा कस्बे के नया बस स्टैंड के पास देर रात एक
हार्डवेयर की दुकान में लगी आग। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। आग की सूचना मिलने पर नगर परिषद और सीईटीपी की दो दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज जारी। कोटा में लाखों लीटर पानी की बर्बादी। नगर निगम के सामने सीएडी रोड पर पाइपलाइन फूटी। चारों तरफ सड़क पर पानी भर गया। पानी से जल जमाव जैसे हालात बन गए। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में भैरव बाबा मंदिर कमेटी ने किया अनुष्ठान का आयोजन। मंदिर कमेटी पदाधिकारियों और कस्बे के लोगों ने भैरव बाबा जोहड़ी के पास अनुष्ठान के दौरान 51,000 नारियल की आहुति देकर अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना की। ऊर्जा विभाग का बिजली गुल समस्या को लेकर बड़ा एक्शन। प्रसारण निगम के अधीक्षण और अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने जारी किया नोटिस। 5 जिले में फॉल्ट को ठीक करने में देरी को लेकर गंभीरता से। झुंझुनू में नरेगा लोकपाल ने किया कार्यभार ग्रहण। महावीर प्रसाद तोगड़िया बने हैं नरेगा लोकपाल। कार्यभार ग्रहण के बाद ही पत्रकारों से चर्चा। बोले नरेगा की शिकायतों का होगा तत्काल समाधान। प्रदेश में दिख रही मानसून की बेरुखी। बीते 5 दिनों से अधिकतर जिलों में बारिश के नहीं होने से गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल किया। उमस के चलते लोगों के पसीने छूट रहे हैं। झुंझुनू में एसपी प्रदीप मोहन शर्मा को दी गई विदाई। एसपी कार्यालय में हुआ विदाई कार्यक्रम। एसपी ने सभी के सहयोग के लिए जताया आभार। झुंझुनू में स्वतंत्र उड़ान के तहत कार्यशाला आयोजित। पूर्व कलेक्टर प्रदीप बोरड ने किया संबोधित। होम्योपैथिक पद्धति के बारे में भी बताया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा बाड़मेर दौरे पर पहुंचे। मीणा ने सर्किट हाउस में जनता की जनसुनवाई की और तत्काल निस्तारण के लिए निर्देश दिए। राजसमंद के नाथद्वारा में पीडब्ल्यूडी के नए खंड कार्यालय पर पदभार ग्रहण कर लिया है। इस पद पर राजसमंद से मनोज जोशी ने आकर पदभार ग्रहण किया है। जोधपुर जिले के बिलाड़ा बस स्टैंड पर लगेगा 111 फीट ऊंचा तिरंगा। जय श्री कृष्ण मानव हितार्थ सेवा संस्थान ने की पहल। संस्थान के पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया यह निर्णय। काम को जल्द पूरा कराने के लिए कार्यकर्ता जुटे। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर सियासत हुई तेज। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रोजेक्ट को लेकर सीएम पर साधा निशाना। कहा मुखिया जी प्रदेश की जनता को बना रहे हैं बेवकूफ। 37.5 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को बीजेपी सरकार ने किया था तैयार। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर परिषद टीम की बड़ी कार्रवाई। शहर में अलग अलग जगहों से 1 क्विंटल 10 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त। टीम ने 8 दुकानदारों से 8,000 रुपए का जुर्माना वसूला। अजमेर के किशनगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर नगर परिषद ने विशेष अभियान चलाते हुए कार्यवाही की। कृषि मंडी पर कार्यवाही करते हुए 250 किलो पॉलिथीन जब्त की। लोगों और दुकानदारों से समझाइश करते हुए पूरे शहर में अनाउंसमेंट करवाया। खाजूवाला क्षेत्र पशुपालक हुए बेहद हताश। जानवरों में लंपी स्किन डिजीज नामक बीमारी फैलने से पशुपालक परेशान। कई जानवर हो रहे हैं मौत के शिकार। बीमारी से पशुओं के शरीर पर गांठें हो रही हैं। पशु दूध देना बंद कर देता है। बीकानेर के बज्जू में युवाओं की पहल से अब होगा हरियाला मैदान। पहले मैदान को संवारा गया। अब पौधारोपण से हरियाला बनाने का संदेश। हरियालो राजस्थान के तहत गोड़ू स्कूल मैदान में 151 पेड़ लगाए गए। सीकर के होदसर गांव के पास एक ट्रोला और स्लीपर बस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 16 लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 को गंभीर हालत में इलाज के लिए सीकर रेफर कर दिया गया। झुंझुनू जिले के पर्यटन कस्बे मंडावा के जल्द आएंगे अच्छे दिन। पर्यटन विकास को लेकर कुल 13 काम होंगे। आरटीडीसी के एईएन शेर सिंह शेखावत ने किया दौरा। 3 करोड़ रुपए के बजट से मंडावा का होगा सौंदर्यीकरण। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर प्रशासन ने की कार्रवाई। दुकानों और प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर 561 किलोग्राम प्लास्टिक की जब्त। व्यापारियों की दी गई प्लास्टिक और पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं करने की नसीहत।
कोटा के रामगंज मंडी में घट यात्रा और ध्वजारोहण के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान का हुआ शुभारंभ। घट यात्रा में बढ़ चढ़कर महिलाओं ने लिया हिस्सा। मंगल कलश स्थापना श्रीमान सिद्धार्थ पूजा बाबरिया द्वारा की गई। मारवाड़ सिटी थाना परिसर में उप अधीक्षक पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई सीएलजी की बैठक। उपखंड स्तरीय अधिकारी व्यापार मंडल सीएलजी सदस्यों और जनप्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। क्षेत्र में अमन शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। सरस डेयरी के नवनिर्वाचित चेयरमैन ने दुग्ध उत्पादकों के हित में लिए फैसले। निर्णयों में प्रमुख रूप से जिले में नए सरस बूथ खोलने, पशुपालकों के लिए इकट्ठा होने वाले दुग्ध के मूल्य में वृद्धि करने, दूध की शुद्धता की गारंटी के लिए जांच और सबल योजना पर काम शुरू किया। उदयपुर में तेज मानसूनी हवाओं के दौरान गिरे एक पेड़ से घायल 36 बगुलों को एनिमल एड की टीम ने रेस्क्यू करते हुए जीवन दान दिया है। बारां शहर समेत जिले भर में मानसून की पहली तेज बारिश हुई। इससे सड़कों पर तेज गति से पानी बहने लगा। तेज बारिश के चलते लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। जयपुर जिले के चोमू इलाके में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज बिजली की गर्जना के साथ करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश से कई जगह खेतों में पानी भर गया तो कई जगह पर सड़कें खस्ताहाल हो गई। जोधपुर के लूणी में बारिश ने खोला सड़कों की गुणवत्ता की पोल। सड़क पर गड्ढे बने। गड्ढों में गिरकर कई लोगों को चोटिल हो गए। कई लोग जिम्मेदार सोए हैं गहरी नींद में। बूंदी में अभियान में हर पात्र व्यक्ति को मिलेगा पट्टा। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग प्रमुख शासन से बूंदी में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के द्वितीय चरण के लिए आयोजित समीक्षा कार्यशाला में शिरकत की। अभियान के तहत किए जाने वाले कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। काली पोस्टर विवाद के बाद डायरेक्टर लीना का नया ट्वीट। भगवान शिव पार्वती को सिगरेट पीते दिखाया। डायरेक्टर लीना पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार। नरोत्तम मिश्रा बोले लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए केंद्र को लिखेंगे चिट्ठी। काली की डायरेक्टर लीना ने अब भारत के लोकतंत्र पर उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया है नफरत की मशीन। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी वाराणसी को देंगे 1812 करोड़ परियोजनाओं की सौगात। काशी में नए प्रयोग के तहत खुलेगा नाइट बाजार। एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे को एक और झटका। ठाणे के 66 नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल। मेयर भी शिंदे के साथ। शादी के बंधन में बंधे पंजाब के सीएम भगवंत मान। चंडीगढ़ में डॉक्टर गुरप्रीत से की शादी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल सहित कई खास मेहमान हुए शामिल। इंदौर में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता। मारपीट के साथ लोग हुए घायल। झगड़े का सीसीटीवी हुआ वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। बरेली में नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी देने वाला आरोपी नासिर गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने लिया एक्शन। त्योहारों से पहले सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर जारी की गाइडलाइन का। सार्वजनिक जगहों पर न हो कुर्बानी। चार दक्षिणी राज्यों के 4 दिग्गज राज्यसभा के लिए मनोनीत। पीएम मोदी ने पीटी उषा, इलैयाराजा, विजेंद्र प्रसाद गारू और वीरेंद्र हेगड़े को दी बधाई। राज्यसभा की सदस्यता खत्म होते ही मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह ने दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा। स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला अतिरिक्त प्रभार। उमेश कोल्हे की हत्या से जुड़े पीएफआई के तार। अमरावती जिला अध्यक्ष से एनआईए टीम की पूछताछ। संदिग्ध और आरोपियों के 13 ठिकानों पर छापेमारी में मिला आपत्तिजनक सामान। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम का फारूक अब्दुल्ला ने किया विरोध। बोले अपने घर में रखो तिरंगा।
तेलंगाना के निजामाबाद में पीएफआई के 3 और कार्यकर्ता गिरफ्तार। कराटे की आड़ में एक खास समुदाय के खिलाफ हमले की ट्रेनिंग देने का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी। जून में सुरक्षा बलों ने 34 आतंकवादी मार गिराए। साल 5 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 125 आतंकी मारे गए। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन बनी मुसीबत। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी समेत प्रदेश की 50 से ज्यादा सड़कें बंद। टिहरी में कार के ऊपर पत्थर गिरने से एक की मौत, कई लोग घायल। गोंदिया में बारिश के कारण खजरी से खुद शिवानी रोड तक का पुल बह गया। जिले में पिछले 2 दिनों से बारिश जारी। मॉनसून विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में जारी किया अलर्ट। मुंबई, ठाणा, पालघर, नासिक, पुणे में ऑरेंज अलर्ट। कोकण, सातारा, कोल्हापुर में रेड अलर्ट। एनडीआरएफ की टीम तैनात। मुंबई में मानसून की बारिश बनी मुसीबत का सबब। भारी बारिश के बाद अंधेरी के कई इलाकों में जमा पानी। आने जाने में लोगों को हो रही परेशानी। महाराष्ट्र के वर्धा में अरवी तालुका में भारी बारिश। क्षेत्र की सभी सड़कें पानी से भरी। झारखंड में फिर से बहाल हो सकती है जल सहिया की सेवाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया संकेत। कोरोना को लेकर झारखंड के अस्पतालों में जारी किया गया अलर्ट। बढ़ते संक्रमण को लेकर सावधानी बरतने के निर्देश। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुंबई के पवई हीरानंदानी इलाके में एक शॉपिंग मॉल में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर 16 साल की लड़की को मिली जान से मारने की धमकी। कर्नाटक में मामूली विवाद में 2 समुदाय के लोग भिड़े। पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई। प्रशासन ने तनाव को देखते हुए धारा 144 लगाई। स्कूल कॉलेज बंद। यूपी के गाजियाबाद में 2 गुटों में जमकर हुई पत्थरबाजी। कई पुलिसकर्मी घायल। झांसी जिला प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण लगातार एक्शन में। अवैध तरीके से बनाई जा रही 5 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया गया। मरूधर एक्सप्रेस में बम की सूचना में मचा हड़कंप। जौनपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन की हुई चेकिंग। ट्रेन से कोई भी विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। साउथहैम्पटन में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। रात 10:30 बजे से शुरू होगा मैच। रूस यूक्रेन युद्ध का 134वां दिन आज। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने। यूक्रेन के खार्किव में रूस के हमले जारी। मिसाइल हमले में खार्किव का एक विश्वविद्यालय क्षतिग्रस्त। मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। मिकोलेव में रूस ने की भारी गोलीबारी। हमले के बाद इमारत में लगी भीषण आग। आसमान में दूर तक उठी आग की लपटें। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।